नमस्कार। कहते हैं कि न्याय जब भी मिलता है उतना ही दर्द देता है और उतनी देर के साथ में उतने कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। ऐसा ही केस बिल्किस बानो का है जो 2002 में उनके साथ में ज़्यादती हुई थी, उनके साथ जबरन सेक्स हुआ था। तब उनकी उम्र 21 साल की थी और उनके पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। लेकिन कुछ घिनौनी हरकत करने वाले लोगों ने उनके साथ में सेक्स किया और जबरन अवैध संबंध बनाए, जिससे कि उनका बच्चा भी पेट में ही उसने दम तोड़ दिया। वो 2002 का मंज़र याद करके आज भी सिसक कर रो उठती हैं, क्योंकि उस समय जो आपस में लड़ाई चल रही थी गुजरात दंगे की, गोधरा कांड के नाम से जो मशहूर हुआ था, उसमें बिल्किस बानो एक ऐसी विक्टिम थी जिनके साथ में ज़्यादती हुई और उनको इस कष्ट का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी जिसमें इनके साथ में 11 लोगों ने जबरन बलात्कार किया और उसके बाद में वो कोर्ट गई। कोर्ट में फैसला तो इनके पक्ष में आया और दोषियों को 302 और 376 के तहत आजीवन कारावास दे दिया गया। लेकिन आरोपी इतने चतुर चालाक थे, उन्होंने फिर से कोर्ट में जाकर अपील दायर की। दायर करने के बाद में कुछ राहत मिलने के लिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन 2017 में फिर से इस फैसले को सही ठहराया गया। 2019 में कोर्ट ने 50 लाख रुपए इनके मुआवजे के लिए पार्टी से लेने के लिए कहा। 2022 अगस्त 15 को ये 11 आरोपियों को जब सरकार के द्वारा फ्रीडम के तहत उनको छोड़ा गया तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल था एक वर्ग के लिए। लेकिन उधर दूसरा वर्ग जो कि जाति और मजहब से जुड़ा हुआ था, उसको बहुत ही दिक्कत हो रही थी इस फैसले के साथ में। अगस्त 15, 2022 का वो समय जब बिल्किस बानो उस दिन को याद करके आज भी रो उठती हैं, फपक पकड़ कर रोती हैं, क्योंकि उनके साथ में जो ज़्यादती करने वाले, बलात्कार करने वाले अपराधी थे, वो बेदाग होकर जेल से छूट रहे थे, उनको रिहाई दी जा रही थी। कोई तो था जो इनके साथ में जाति धर्म मजहब देकर राजनीतिक पार्टियां इनका सपोर्ट कर रही थी और इन्हें रिहाई देने के लिए एक अलग से डिमांड कर रही थी, क्योंकि इनके रिहाई देने के साथ में ही पूरा भाजपा दल का जो था उन्होंने घर जाकर बधाई दी, उनको बुके दिए। लेकिन इधर अगर महिला का दर्द देखा जाए, बिल्किस बानो का दर्द देखा जाए, जो उसके साथ में 17 साल पहले हुआ था, वो सुनकर वो देखकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, पूरी टीम ने इस केस को फिर से रिव्यू किया और जो रिहा हुए थे 6 महीने पहले, उनको फिर से जेल में का आजीवन कारावास का फैसला सुना दिया गया। साथ में ही बिल्किस बानो को एक नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कहा कि जो 11 दोषी छूटे हुए हैं, इसमें जो रूलिंग पार्टी थी, गुजरात में भाजपा सरकार थी, उनका इसमें हाथ था और गलत तरीके से विदाउट कानून नियम तरीके से इनको रिहाई दी जा रही थी, जो कि ये समाज पर एक गहरा असर डालता है। इस वजह से हम इसे खारिज करते हैं और फिर से इन्हें कारावास की सज़ा सुनाते हैं। ये लड़ाई जो बिल्किस बानो ने लड़ी, एक महिला होकर कोई आसान राह नहीं थी। 17 साल तक उनको दर दर भटकना पड़ा और बंजारे जैसी ज़िंदगी भी जीनी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि जब जीत होती है तो दोगुना करके ब्याज सहित वापस आती है, और ऐसी ही जीत आज बिल्किस बानो की झोली में डाली गई है। इधर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, तो पूरी मीडिया, पूरा देश के हर जगह इनविटेशन भेजे जा रहे हैं। लेकिन उधर जो किसी एक महिला के साथ में उसके धर्म को देखकर उसके साथ में
अन्याय हो रहा था वहाँ पर न तो कोई मीडिया बोल रही थी और न ही रूलिंग पार्टी का कोई भी सदस्य बोल रहा था। ये सब चीज़ें भारत में अब भी हो रही हैं, जो कि गले से पानी नहीं सूखता है। ऐसे होने के साथ में इधर पूरा देश, पूरी मीडिया, पूरे भक्तगण और जितने भी युवा साथी या धार्मिक मामलों से जुड़े हुए राममय हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को सभी लोग अयोध्या पहुंचना चाहते हैं, वहां का आनंद उठाना चाहते हैं, वहां से के लोगों से बात करना चाहते हैं और वहां का जो भव्य स्वागत होगा उसको देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ में जो 17 साल से इस कष्ट को झेल रही है महिला होकर, मज़हब जिसका मुसलमान है, और वो इस चीज़ को झेल रही है, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर जब 5 महीने के बच्चे पेट में पल रहा होता है, अजन्मा बच्चा होता है और उसके साथ में जबरन बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के साथ में उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। धर्म सांप्रदायिक तौर पर ये हिंसा ऐसी हुई जो आज भी याद करके उस समय के लोग, बिल्किस बानो जैसी कई ऐसी औरतें होंगी जो आज भी इस घटना को सुनकर फपक पकड़ कर रोक पड़ी होंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन महिलाओं के लिए और उन लोगों के लिए है जो जाति, धर्म, मजहब को अपना हथियार मानते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जब तक है तब तक न्याय की उम्मीद हमेशा ही बनाए रखनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।